हेलो स्टूडेंट्स, AKS लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के एमसी क्वेश्चन पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय ने निम्नलिखित संपत्तियों में से किसको स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी है? ऑप्शन ए मछली पकड़ने का अधिकार, ऑप्शन बी मार्ग का अधिकार, ऑप्शन सी पूजा का अधिकार, ऑप्शन डी स्थावर संपत्ति से भाटक को वसूल करने का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूजा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 52। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार स्थावर संपत्ति में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए मकान, ऑप्शन बी उगती फसलें, ऑप्शन सी रास्ते का अधिकार, ऑप्शन डी रेलवे स्टेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उगती फसलें। क्वेश्चन नंबर 53। किसी लिखित के प्रमाणन के संबंध में साक्ष्यों की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर के संबंध में न्यूनतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए कम से कम 1, ऑप्शन बी कम से कम 2, ऑप्शन सी कम से कम 5, ऑप्शन डी कोई आवश्यक नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कम से कम 2। क्वेश्चन नंबर 54। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत क्या संपत्ति का बंटवारा संपत्ति अंतरण कहा जा सकता है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नहीं। क्वेश्चन नंबर 55। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए वह व्यक्ति वयस्क हो, ऑप्शन बी व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम हो, ऑप्शन सी व्यक्ति स्वस्थ चित्त हो, ऑप्शन डी अंतरणी संपत्ति उसकी अपनी हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अंतरणी संपत्ति उसकी अपनी हो। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध भोग बंधक से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 58 ख, ऑप्शन बी धारा 58 क, ऑप्शन सी धारा 58 घ, ऑप्शन डी धारा 51। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 58 घ। क्वेश्चन नंबर 57। बंधक की गई स्थावर संपत्ति का मोचन करने हेतु दावेदार के लिए क्या मर्यादा है? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 58। मोचन के लिए कौन वाद ला सकता है? ऑप्शन ए बंधक कर्ता, ऑप्शन बी पड़ोसी, ऑप्शन सी बंधकदार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बंधक कर्ता। क्वेश्चन नंबर 59। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्नलिखित किस धारा में समेकन का सिद्धांत समाहित है? ऑप्शन ए धारा 58, ऑप्शन बी धारा 59, ऑप्शन सी धारा 60, ऑप्शन डी धारा 61। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 61। क्वेश्चन नंबर 60। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में भार को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 100, ऑप्शन बी धारा 99, ऑप्शन सी धारा 95, ऑप्शन डी धारा 92। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 100। क्वेश्चन नंबर 61। संपत्ति अंतरण अधिनियम का कौन सा उपबंध पट्टा की परिभाषा करता है? ऑप्शन ए धारा 105, ऑप्शन बी धारा 100,
ऑप्शन सी धारा 106, ऑप्शन डी धारा 108। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 105। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार अंतरण है? ऑप्शन ए दान, ऑप्शन बी विक्रय, ऑप्शन सी विनिमय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, जहां अचल संपत्ति के पट्टे की अवधि मासिक हो वहां उसकी समाप्ति की नोटिस की अवधि होगी। ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 15 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 64, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत पट्टे का परिवसान होता है। ऑप्शन ए समपहरण द्वारा, ऑप्शन बी अभ्यर्पण द्वारा, ऑप्शन सी विलयन द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में दान की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 106 में, ऑप्शन बी धारा 122 में, ऑप्शन सी धारा 100 में, ऑप्शन डी धारा 50 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 122 में। क्वेश्चन नंबर 66, यदि आदाता की मृत्यु दान का प्रतिग्रहण करने से पूर्व हो जाती है तो ऑप्शन ए दान शून्य है, ऑप्शन बी दान वैध है, ऑप्शन सी दान निरस्त हो जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दान शून्य है। क्वेश्चन नंबर 67, भविष्य की संपत्ति का दान है। ऑप्शन ए शून्यकर्णी, ऑप्शन बी वैध, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी सशर्त शून्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शून्य। क्वेश्चन नंबर 68, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में दुर्बल दान को बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 120 में, ऑप्शन बी धारा 127 में, ऑप्शन सी धारा 128 में, ऑप्शन डी धारा 130 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 127 में। क्वेश्चन नंबर 69, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में किस धारा के अंतर्गत अनियोज्य दावों के अंतरण का प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 130 में, ऑप्शन बी धारा 128 में, ऑप्शन सी धारा 122 में, ऑप्शन डी धारा 127 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 130 में। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसका संपत्ति अंतरण से कोई संबंध नहीं होता? ऑप्शन ए जल का, ऑप्शन बी वायु का, ऑप्शन सी प्रकाश का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 71, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत पारित डिक्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की अवधि है। ऑप्शन ए 90 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 45 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 72, पूर्वबंध या विक्रय का अधिकार संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्नलिखित किस धारा में बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 68 में, ऑप्शन बी धारा 66 में, ऑप्शन सी धारा 67 में, ऑप्शन डी धारा 65 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 67 में। तो अब तक हम आपके लिए 72 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये चैनल ज़रूर पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।